हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे? तो किसी भी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन तब कहेंगे जो वेरिएबल टर्म होगा उसका मैक्सिमम पावर 1 होगा। अगर पावर 1 के अलावा कुछ भी हो गया तो उसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। x प्लस 6 इक्वल टू 9। तो यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म x है इसका जो मैक्सिमम पावर 1 है तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। x बार प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे वेरिएबल टर्म x इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो इसका मैक्सिमम पावर 2 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन में काउंट नहीं होगा। तो कहने का मतलब किसी भी वेरिएबल टर्म का, किसी भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल टर्म का जो मैक्सिमम पावर होगा वो 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ भी पावर हो गया तो उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं वेरिएबल की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब जिस इक्वेशन में केवल और केवल वन वेरिएबल हो। वेरिएबल जैसे कि x होगा, y होगा, z होगा, मतलब जो टर्म वेरी करे। जैसे कि यहाँ पे x प्लस 7x इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे वेरिएबल x है लेकिन ये 2 बार लिखा गया है। तो कहने का मतलब जो वेरिएबल टर्म होगा वो 1 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, मतलब वो टर्म रिपीट हो सकता है लेकिन जो वेरिएबल होगा केवल और केवल एक ही होगा। जैसे कि यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे वेरिएबल x है। अब बात करेंगे कि इस इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो 5x प्लस 10 इक्वल टू 20। तो हमारा टर्म यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है वो x है लेकिन हमको x का ही वैल्यू फाइंड आउट करना है क्योंकि वेरिएबल टर्म का ही वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन की बात करो आप तो उसमें हम जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं या वेरिएबल टर्म होता है उसके वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, या आप लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो या फिर राइट साइड शिफ्ट कर लो, अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो। तो हम करते क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म 10 है उसको हम इक्वल के राइट साइड शिफ्ट कर देते हैं। और हमें जानते हैं कि जब किसी भी टर्म को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करा जाता है तो उसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो टर्म कांस्टेंट टर्म 10 है इसका जो आगे जो इसके आगे जो साइन लगा हुआ है वो +10 है। तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या होगा चलो देखते हैं। 5x इक्वल टू 20 माइनस 10 होगा। 10 माइनस 10 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो इक्वल के राइट साइड गया, मतलब इसका साइन अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस हो गया। तो 5x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/5, 5 2 जा 10, 2, तो x का वैल्यू 2 प्राप्त हुआ। तो अब चेक करना है कि जो वैल्यू x का वैल्यू आया है, जो वेरिएबल टर्म है उसका जो वैल्यू आया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो चलो चेक कैसे करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। हमारा LHS क्या है, 5x प्लस 10 है। तो x का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। तो जहाँ पे वेरिएबल टर्म x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 10 इक्वल टू 20। तो 10 प्लस 10 20 और RHS भी कितना है, 20 है। तो कहने का मतलब अगर LHS RHS के इक्वल आ जाता है तो जो वैल्यू वेरिएबल का आया है वो करेक्ट आया है। यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो वैल्यू वेरिएबल का आ रहा है वो सही है या गलत है। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो जो आपका आंसर आया है वो गलत है।